वअस्हाबिक या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जानशीन हज़रत फ़कीह आज़म अलैहि रहमा पैकर इल्म व अमल हज़रत साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहिब किबला, ये जो स्टेज है ये सारे का सारा उलमा से, मुदर्रिसीन से और उन लोगों से भरा हुआ है जिनकी वजह से गुलशन के बड़े सारे फूल महकते हैं और बड़ी सारी जगहों पर रोशनी रहती है। चूँकि बात करना मेरे ज़िम्मे था इसलिए मैं कुर्सी पे बैठ गया, अगरचे तकाज़ा अदब यही था कि यहाँ जितने उलमा मशाइख जलवा फिराज हैं इनके दरमियान मेरे जैसा तालिब इल्म इस तरह न बैठता। बहरहाल अजीज़ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कह दी जाएं तो वो लफ्ज़ों और जुमलों में बंद हो जाती हैं और उनको कह देने से उनकी हद मुकर्रर हो जाती है। हज़रत फ़कीह आज़म हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह साहब बसीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह पुराने दौर में नई सोचें रखने वाली एक खूबसूरत शख्सियत का नाम था। गोया वो एक शख्स था शादाब बहारों जैसा। उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं और मिजाज को और अपने दाएं बाएं रहने वालों को इल्म का मिजाज दिया है। अपने फतावा की सूरत में वो दीन के हर तालिब इल्म के सामने हर वक्त मौजूद हैं। उनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। उनकी सोचों में अल्लाह तबारक व तआला ने जो वुसअत अता फरमाई थी और उनको जो अल्लाह ने इल्मी ठहराव दिया था, जो आदमी भी थोड़ा बहुत किताब से ताल्लुक़ रखता है वो बड़ी जल्दी उनके इस मिजाज को समझ सकता है। मैं एक दफ़ा पहले भी कुछ बातें उनके हवाले से अर्ज़ कर चुका हूँ और मैं ये भी अक्सर अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये जो बुज़ुर्ग होते हैं इनके उर्स भी बड़े ज़रूरी होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ऐसे मशाइख होते हैं उन पर तो मकालाजात होने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए और उनकी मुख्तलिफ़ जहतों को अहले इल्म के सामने वाज़े करना चाहिए ताकि उनका जो इल्मी काम है वो इल्मी हलकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके। चूँकि मैं और आप अवाम हैं तो मैंने दो चार बातें आपकी खिदमत में इस इज्तिमा से फ़ायदा लेते हुए अर्ज़ करनी है। अहले ईमान जो होते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी बाफ़ैज़ होती है। अहले ईमान बड़े बाबरकत लोग होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और फिर उन्होंने नेक आमाल किए, लहुम अज्रुन गैरु ममनून, फरमाया अल्लाह उन्हें वो अजर अता फरमाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसी जमात है जो ईमान लाने के बाद नेक अमाल करती है कि इनके लिए लामुतनाही अजर है अल्लाह की बारगाह में, लामुतनाही अजर। सिर्फ शर्त ये है कि बाप को एहसास होना ज़रूरी होता है कि मैं अब बाप हूँ। उस्ताद के लिए ये एहसास बड़ा ज़रूरी होता है कि मैं एक उस्ताद हूँ। यहाँ फैज़ान है हज़रत सैयदी अबुल बरकात अलैहि रहमा का। सैयद साहब अपने शागिर्दों से फरमाया करते थे कि तुम कहते रहो कि हम गुनाहगार हैं, हम तो आजिज़ बंदे हैं, पर याद रखना लोग आलिम का उठना बैठना दीन समझते हैं।
उसका आना जाना दीन समझते हैं। लोग कहते हैं फलां मौलाना भी तो कर रहे थे। तो उसके लिए ये एहसास होना भी जरूरी है कि मैं अब किस मसनद पे हूं। उसे इस बात का वो जो कहा गया ना कि मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा, जिसने जरा पहचान लिया ना कि मैं कौन हूं, वही तो उस रास्ते पे चल निकला है जिस रास्ते पे इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत नसीब होती है। बंदा मोमिन बड़ा बाफैज होता है, बड़ा बाबरकत होता है। बस उसे समझ लेना चाहिए कि मैं मोमिन हूं। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं, आप देखिए ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मोमिन हर हाल में नफा उठाता है। अगर अल्लाह ताला उसे नेमत दे तो शुक्र करके नफा ले लेता है, और अगर रब कोई आजमाइश डाले तो सब्र करके रब से अजर ले लेता है। हर हाल में नफा। और सही बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा को नेक काम करता था, फिर वो बीमार हो गया या किसी वजह से कमजोर हो गया और वो काम न कर पाया, कोई उज़र माने हुआ, तो करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब फरिश्तों से फरमाता है कि चूंकि तकदीर की रस्सी ने उस बंदे को जकड़ लिया है, लिहाजा वो जो नेक अमाल करता था ना सेहत की हालत में, वो तुम उसके नामा अमाल में लिखते रहना, उसको वो अजर दिया जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। हमारा ये मसला होता है कि हम ना मुफ्त का एहसास कमजोरी का शिकार होते हैं बिला वजह का। हमारे बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि भाई अगर तुम्हें कोई बंदा मौलवी साहब कहे तो परेशान नहीं होना, इसको बाइस फख्र समझना है। बाद लोग परेशान हो गए, मैनू तू मेरा मौलवी ना समझी। वो कहते थे उसे कहा करो नहीं तो मैनू समझी मैं मौलवी हाँ। इसमें कमजोरी वाली कौन सी बात है? इसे अपनी इज्जत का एहतराम का पता होना चाहिए, इसे पता होना चाहिए अल्लाह ने इसे क्या एहसास अता किया है। तो बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बड़े एजाजात से नवाजा होता है। ये तो कलमा पढ़ लेते हैं ना, जब कलमा, तो फिर इसकी शान ये बन जाती है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन। कलमा पढ़ते ही अल्लाह ताला इसे सारी उम्मतों पर एजाज अता फरमा देता है। हम ना उस बात को समझने को तैयार नहीं होते। मैंने देखा है सिर्फ गरीब आदमी ही अमीर से मरूब नहीं होता, वजीरों को मरूब होते देखा है। ये कहां से आ गया जी? ये बरतानिया से आ गया है। ये कहां से आ गया? ये अमेरिका से आ गया है। वो हमारे यहाँ ना लोग मसला भी पूछते हैं, कोई बेचारा गरीब ईसाई हो ना कभी, तो लोग मसला पूछते हैं कि सानिया नाल खाना जायज़ है। तो मैं कहना जी अमरीका का सदर साई आ जाए पाकिस्तान तो फिर नहीं तुसा कभी मसला पूछा कभी किसी ने? वहां तो सारे बैठे होते हैं। हजरत मुस्कुरा रहे, आप गौर करें बात पे, वहां जो मौलवी मुफ्ती मुशीर होते हैं वो भी साथ बैठे होते हैं। कभी किसी ने पूछा है क्या जायज़ है? कि इसका मतलब है फतवे में भी फर्क है कि गरीब हो तो फतवा और है और अमीर हो तो मामला जरा और है। आप मेरी बात को समझे कि मरऊब हो जाना, किसी के रोब का शिकार होना, इससे जरा ऊपर उठे। जिंदगी वो लोग मजा लेके जीते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर पूरी तरह राजी होते हैं, अल्लाह की रजा पर पूरी तरह। जिन लोगों का हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के जो मकतूबात शरीफ है ना आपके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब अलैहि रहमा के नाम, उनमें एक मकतूब में ख्वाजा साहब, मैं रात ही देख रहा था, आप फरमाने लगे बेटा अल्लाह के बंदे की शान पता क्या है? अपने मुरीद की तरबियत करते हैं, उस मुरीद के जिन्होंने फिर आगे लाखों हजारों लोगों की तरबियत की। कहने लगे रब के बंदे की शान ये है कि अल्लाह का बंदा हर उस बात पे राजी होता है जिस पे उसका रब राजी होता है। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदम ने एक दफ़ा कहा था ना, दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तो हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता। बाद लोग परेशान हो गए, कहने लगे बाबा सारा कुछ तेरी मर्जी से हो रहा है? ये बहुत बड़ी बात कर दी, सारा कुछ तेरी, ये कैसे? तो आप फरमाने लगे दरअसल मेरी मर्जी वही है जो मेरे रब की मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी छोड़ दी है। वो बात पहले थी जब से अपनी मर्जी रब की मर्जी में फना की है ना, अब जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, जो कि मेरे रब की मर्जी से हो रहा है। जब बंदा पहचान लेता है ना कि यार मेरे अंदर तो सलाहियत है, मैं कुछ कर सकता हूं, फिर वो किसी जगह अपना वक्त नहीं जाया करता, फिर वो किसी ऐसी जगह खड़ा नजर नहीं आता जो जगह उसके स्टेटस के मुताबिक ना हो,
फिर वो सुबह से लेके शाम तक सारा टाइम बनने संवरने में नहीं गुजारता, फिर सादे कपड़ों से भी, सादा तर्ज जिंदगी से भी, आम लिबास से भी, जो मुयस्सर आ जाए उससे भी वो बड़े बड़े काम कर जाता है। आप जहां रहते हैं, जहां अभी भी गली से गाड़ी को गुजरने में 25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन यहां से फतावा नूरिया को गली गली पहुंचने में कोई मिनट भी नहीं लगा, वो पहुंच गया है सब जगहों पे। इसलिए कि जब आपका मिजाज होता है ना कि मुझे काम करना है। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कहाँ इतनी जिद्दत थी, कहाँ इतना कुछ पहुंचाया जा सकता था, कैसे 1 मिनट में हर चीज जगह जगह पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन उनको पता था मैं लिखूंगा, मैं काम करूंगा, पीछे इखलास था। जब खुलूस होता है तो फिर अल्लाह ताला उस काम को फैला देता है। हम ना कोई काम नहीं कर रहे, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, कोई ड्यूटी नहीं कर रहे। मुआशरा जब इतना ज्यादा बिगड़ जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के एहसास की जरूरत होती है। हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। एक तो अगर कोई शख्स काम भी करता है तो वो उलझ जाता है रोजी रोटी के चक्कर में। जितने लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, दीनी लोग हों इल्ला माशाल्लाह या दुनियावी हों, वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के तरीके बता। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं, अखलाकी तौर पर उनके अंदर वो जुर्रत ही पैदा नहीं होती, वो खूबसूरती जो एक खूबसूरत मुसलमान नौजवान के अंदर होनी चाहिए, वो सब्र की, शुक्र की, कनात की दौलत जो किसी बंदा मोमिन का हसीन जेवर है, वो हमारे बच्चों के पास नहीं होता। यानी मालदार घराने का बच्चा है, उसे सारी आसानियां मुयस्सर हैं, वो बेहतरीन ग़िज़ा खाता है, लेकिन सब्र 1 मिनट के लिए भी नहीं है उसके अंदर। वो अगर उसे वक्त पे खाना ना मिले तो महंगा मोबाइल तोड़ देता है, वो घर का टीवी तोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि उसे सारा कुछ सिखाया गया है, सब्र, कनात और हौसला। वो तू तो लाडला समझ के उसके साथ वक्त गुजार रहा है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि काश इसे कुछ थोड़े और तरीके भी बताए जाते, कुछ और सलीके भी सिखाए जाते। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किया है अपनी शहजादियों के साथ, और सैयदा पाक छोटी थी तो सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा ज़हरा के साथ फरमाई है। लेकिन आप पढ़ ले तारीख, देख ले कुतुब अहादीस, सही हदीस में मिलेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मुकद्दस हाथों पे छाले चक्की पीस पीस के पड़ गए, और अगर एक कनीज मिल जाए, गुलाम मिल जाए तो काम काज में मेरा हाथ बटाएगा, और आई उस दरवाजे से पर हैं जिससे कभी कोई खाली गया ही नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुलाम मिल जाए तो करीब ने क्या जवाब दिया? फरमाया गुलाम तो हैं पर मदीने के गरीबों के लिए रखे गए हैं, आपको तोहफा देते हैं। या रसूलुल्लाह फरमाइए। फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें। सही बताओ, सही अब्बा जी का हक नहीं बनता बेटी को वजीफा बताने का, अम्मा का हक नहीं बनता उन्हें वजीफे पे लगाने का? क्या उनकी जिम्मेदारियों में यह शामिल नहीं है कि उनको किसी रूहानी काम लगाया जाए? कभी कभी कहें पुत्र दिल बड़ा करता है मुझे दुरूद ताज तो सुना। कभी तबीयत क्या हमारे जिम्मे नहीं लगाया तो हुजूर ने कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाना, मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाना, कुरान पाक की तालीम सिखाना। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करें। जब भी तस्बीह खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। रूहानी तरबियत, रूहानी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी शख्स ने अपने औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफा ये दिया है कि उसे अच्छा अदब सिखा दिया, उसके अखलाक में, किरदार में हुस्न पैदा कर दिया। उस बच्चे को मिलने के बाद लोगों को महसूस होता है कि ये शाहकार है किसी की तरबियत का। अजीज दोस्तों, अपने आप को बाबरकत, बाफैज बनाया जाए, काम लिया जाए। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स काम करता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा, मैं ना अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ, कई दफा ना वो किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख के ना कोई साहब आ जाते हैं और उनको उनके आने पर शर्मिंदगी होती है। एक शख्स ने वो 14 घंटे का सफर तय किया और बेचारा बड़े शौक से आया है, बड़े दर्द से आया है। और कई लोग उन्होंने कहीं कैमरे के पीछे देखा है, लेकिन अचानक उनकी नजर पड़ी तो फिर शिद्दत यूं है कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए।
तो मैं कहता हूँ यार ये मुझे क्या समझ के आया भला। इसका ख्याल हुआ है कि मैं इसे हुजूर के दीन की बात बताऊंगा, इसका ख्याल है कि मैं इसे किताब व सुन्नत से जोड़ूंगा। ये क्या समझ के आया, कितना बड़ा इसने मुझे दर्जा दिया है। ये समझता है कि मैं हुजूर के मिंबर और मुसल्ले वाला आदमी हूं। कितनी बड़ी सोच लेके आया है। और फिर ये मेरी बड़ी छोटी हरकत नहीं कि मैं पहले देखूं कि इसके हाथ में शाफर कितने हैं, और मैं ये जाती दफा देखूं कि ये दे के क्या जा रहा है, उसने स्टेटस क्या दिया है, बिठाया कहां है, यानी उसने क्या सोचा है, उसकी कैफियत क्या है। और यहां हाल ये है, आते थे लोग सैयदना उमर को देखने, देखते थे किसी खजूर के दरख्त के नीचे लेटे हुए, देखते थे उनकी तहमत कई जगहों पे पेबंद लगे हुए। जब लौट के जाते थे तो कहते थे उमर तू अदल करके सोता है ना तो रोड़ों के बीच भी नींद आ जाती। आपके किरदार की खूबसूरती, आप जब थोड़ा सा ना थोड़ा उठकर सोचते हैं कुछ चीजों से ऊपर बढ़कर, जब कोई शख्स आपसे दीन की बात सुन के रो रहा होता है ना तो वो तो कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन अगर स्टेज के पीछे ही बहस होने लग जाए कि मेरा तो मामला कुछ ज्यादा था, आपने पूरा किया ही नहीं, तो उस आदमी का वो जो उसने ज़हन के अंदर एक मॉडल बनाया होता है वो ज़मीन बोझ हो जाता है। वो कहता है यार हाथ हो गई, मैंने क्या सोचा था, यहां मान क्या गया। तो अपने आप को जो लोग, देखिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, मैंने बातें ज्यादा नहीं अर्ज करनी, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं जिंदगी में, जरूर उनका ख्याल करें। एक तो जिंदगी को बामकसद बनाएं। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन के ज्यादा मरीज अमीर घरों में होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस दौलत को टारगेट किया होता है वो अचीव हो गई, उनके पास आ गई। जिस मनसब और ओहदे का वो लालच रखते हैं वो अब आ गया। अब उसके बाद जिंदगी ज्यादा आरामदेह हो जाती है तो टेंशन और डिप्रेशन के मर्ज बढ़ जाते हैं। मकासद जिंदगी में बड़े पैदा करें, बड़े, और कुछ बड़ा काम जिंदगी में करने का इरादा करें। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने दरख्त लगाया ना जमीन पे, जब तक कोई चरिंदा परिंदा या इंसान नफा उठाएगा ना, अल्लाह लगाने वाले को अजर अता करेगा। हमारी ना ये सोच कभी नहीं बनती कि यार चलो मैंने अपने घर के अंदर इतनी मेहनत की है, और जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का घर बनाया उसके बाहर ना बिल्कुल गली में पानी खड़ा होता है। जिसने इतना रकम वहां खर्च कर ली है वो अगर चंद हजार यहां भी लगा देता रफाए आमा के लिए, आप हजरत से पूछ लीजिएगा, लोगों को खाना खिलाने का भी बड़ा नफा है और लोगों का रास्ता कुशादा करने का भी बड़ा नफा है। लोगों के लिए किसी किस्म का भी इसाले सवाब हम करते हैं, हमारे यहाँ मुरवजा तरीके के मुताबिक कर दिया जाता है, बड़ा अच्छा है, वो भी बड़ा उम्दा है। लेकिन जब हजरत साद ने आके अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है और अम्मा गुलाम आजाद करना चाहती थी, तो हुजूर मैं अगर किसी की गर्दन छुड़ा दूं, गुलाम आजाद करा दूं, गर्दन पिस जाता है वो बंदा जिसने किसी का कर्जा देना होता है। तो ये माना इससे ले ले, इस रवायत से ये वाला माना कर ले। कहा अगर मैं गुलाम आजाद कर दूं तो मेरी अम्मा को फायदा होगा, तो करीम ने फरमाया जरूर आजाद कर, रब तेरी अम्मा को उसका अजर अता करेगा। चल तू भी किसी का कर्जा माफ कर दे अम्मा के साले सवाब के लिए। चल वो जिसको तूने एडवांस दे के रखा हुआ है ना मुलाजमत पे, और तनख्वाह भी पूरी नहीं देता और बेचारा जा भी नहीं पाता, छोड़ दे उसके पैसे एडवांस के, उसे आजाद कर दे, उसका सवाब भी तेरी वालदा को जाएगा। थोड़ा सा ना जिंदगी में कोई कारनामा, कोई खिदमत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद बनाई, और फिर हुजूर ने अगली बात भी पूरी खोल दी ताकि किसी बंदे के ज़हन में इश्काल न रह जाए। फरमाया मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, जिसने रब की रिजा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई काम जिंदगी में जो खैर काम से मुमकिन हो सके, कोई काम, और एक खास पहलू उसमें पेश नजर रखना बड़ा जरूरी हो गया है। मुसलमान बड़े बाफैज थे, बड़े बरकत वाले थे, इस जमात से लोगों को हमेशा नफ़ा हुआ, दुनिया ने फैज़ पाया उम्मत मुस्लिमा से। लेकिन आज हालत ये है कि ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। थोड़ा सा ना दूसरों के, हज़रत साहब मौजूद हैं यहाँ माशाल्लाह, एक बड़ी तादाद है उलमा की,
बड़े माशाल्लाह मुनाज़रीन मौजूद हैं। मुनाज़रीन अपने दलाइल भी पढ़ता है और सामने वाले के दलाइल भी देखता है। इल्मी अकीदा ठीक हो तो राय का इख्तलाफ बड़ी जगहों पे हुआ है, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ मैं कह चुका हूं अकीदा ठीक हो तो राय का इख्तलाफ इमाम आज़म इमाम शाफी के दरमियान भी किसी बंदे से ना अगर कभी कोई इख्तलाफ हमारा हो भी जाए तो वो दलील तक होना चाहिए। दलील मिल गई तो इख्तलाफ खत्म। हमारे यहाँ इख्तलाफ अब दलील की हद तक, राय के इख्तलाफ को, सिर्फ राय के इख्तलाफ को लोग बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं और आजमाइश बन जाती है बड़े लोगों के लिए। मैं अब तो खैर कम जगहों पे जाता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाते हैं ना जी, अभी भी 2 पर्चियाँ हैं मेरी जेब में, तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मैं पर्चियों वाला मौलवी नहीं हूँ, किसी मुनाजिर किसी मुहक्किक को दीजिएगा, लेकिन हर जगह ये पर्ची जो बातें तय है ना, बिल्कुल 100% तय, हमारे बुजुर्गों ने तय कर दी, उन पे भी लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई बात की जाए, कोई ना कोई नया उन्वान छेड़ा जाए, इख्तलाफ राय हो जाता है। जो बाबरकत लोग होते हैं वो सारी जिंदगी किसी एक पहलू पर ही चीजों को तय करते ही नहीं गुजारते, वो आगे भी बढ़ते, वो कुछ काम भी करते। ये क्या बात होगी कि देखे ना, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान राय का इख्तलाफ हुआ, लेकिन दलील की हद तक। हजरत उमर फारूक मिंबर पे तशरीफ फरमा है, कोई हुक्म देने लगे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए, उन्होंने कहा, या हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, उन्होंने कहा उमर ना आपका हुक्म मानेंगे ना आपकी इताअत करेंगे। क्या हुआ भाई? कहने लगे कि कल जब सबको एक एक चादर मिली थी तो आपने 2 चादरें कैसे ले ली? उसकी यहाँ तहमत बन सकती थी, यहाँ कुर्ता, और आपने कुर्ता भी बनाया है और तहमत भी बनाई, ये 2 कैसे हो गई? तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इंसान को सिर्फ तारीफ नहीं सुननी चाहिए, उसके अंदर तनकीद का भी हौसला होना चाहिए। हमारे अशरा फरमाया करते थे, दुश्मनों की बातें तवज्जो से सुना करो, वो तुम्हें निखार देते हैं। वो ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें लाते हैं जो तुम्हारे फायदे की होती है। गौर से सुने तुम्हारा मुखालिफ क्या कहता है, लेकिन हौसला ही नहीं होता, आदत बन जाती है। अब तो कुछ लोगों के बारे में महसूस होता है कि तनख्वाह पे बंदा रखा हुआ है खुशामद करने वाला, क्योंकि वो बेचारा इधर उधर जाता ही नहीं, और ऐसी रट्टी रटाई कहानी सुनाता है कि जिसमें से महसूस होता है कि नहीं ये तो तोता है, तो पूरी करके याद कर ली। अजीज भाई, तनकीद का हजरत उमर बड़े जलाली हैं, लेकिन वो अपनी जात के लिए नहीं है। पूरी बात तसल्ली से सुनी और बड़े हिल्म और बुर्दबारी से कहा, मेरा बेटा जवाब देगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर या आपके बेटों में से कोई खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, हुजूर आपने हुक्म दिया है तो मैं अर्ज करता हूँ। कहने लगे, चूंकि माले गनीमत में चादरें तकसीम हुई थी और सबको एक एक मिली थी, तो एक मेरे वालिद को मिली थी तो एक मुझे भी तो मिली थी ना, मैंने सैयदना उमर को दे दी और उनका कुर्ता भी बन गया और तहमत भी बन गई। अब जो सामने बैठे थे ना, जिन्होंने एतराज किया था, उन्हें दलील मिल गई है, जवाब मिल गया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं सही बताएं, नहीं मैं घर भी जाऊंगा तलाशी भी लूंगा, नहीं ये नहीं कहा कि मैं इस पर हलफ भी लूंगा, दलील मिल गई, कुर्बान जाए। ये है बंदा मोमिन की शान। फौरी तौर पे दोबारा हजरत अबू ज़र गिफ़ारी उठे और उठ के कहने लगे, उमर अब आप बात करें, हम आपका हुक्म भी सुनेंगे और फर्मा बरदारी भी करेंगे। चूंकि इख्तलाफ राय दलील की हद तक था, दलील मिल गई और हमारा इख्तलाफ खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, तय हो गई। तो अजीज भाई बैठ जाए, अल्लाह आपको खुश रखे। एक खिलाड़ी है तो फिर कट्ठे भी थे आप ही करने पैंदे ने ना, अल्लाह आपको खुश रखे। ये कुछ सियाना काम तो नहीं ना जी। एक बात और अर्ज करनी है, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जब हम चाहेंगे ना कि हमसे अल्लाह कोई काम ले ले, तो फिर थोड़ा सा हमें दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये ठीक है कि बड़ा आदमी देर से आता है, लेकिन बड़ा आदमी कभी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके लिए बेचारा मुंतज़िर बैठा रहे। ये नहीं हो सकता कि हटो बचो की दास्तानों में कईयों के दिल टूट जाए। दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना, एहसासात का, हमारे यहाँ ना ये मसला बन गया है कि अपनी ज़ात से मामला शुरू होता है, अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे मशाइख ने एहसास रखा, एहसास। मैं अपने हज़रत की बारगाह में बैठा था, एक बुज़ुर्ग आ गए, अब वहाँ 3-4 मुफ्तियाने किराम बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने
फतावा जात की तस्दीक लेनी है। तो बाबा जी आ गए तो वो अब सादी सादी बातें, बेटा बड़ा तंग करता है, सारी बातें बहू की मानता है, शादी से पहले बड़ा नेक था। ये भी बंदा अपने दिल को तसल्ली देता है, वरना जो पहले नेक होता है बाद में भी नेक ही होता है, और जो पहले नहीं होता वो बाद में भी किसी और का नाम लग जाता है, वरना वो बाद में भी मामला एक। तो वो सारी ना सादी सादी बातें, हजरत उसको जवाब देते हैं। फिर उसने वो सारी तसल्लियों के बाद कहा मुझे तावीज़ भी चाहिए। एक लिखा तो उसने कहा नहीं, एक बरकत का भी चाहिए। उसने कहा एक तावीज़ मुझे नज़र का भी चाहिए। तो वो तसल्ली लेके वो शख्स उठ के चला गया। तो एक मुफ्ती साहब कहने लगे हुजूर इस तरह के बंदे मेरे हवाले कर दिया करें। तो हजरत फरमाने लगे क्यों? उस बेचारे ने ना मुझसे ही मुतमिन होना था। और फरमाने लगे मैंने तसल्ली दे दी है, रात सुकून से सो जाएगा। बताओ ना मेरा रब कितना राजी होगा। ये जो एहसास है ना किसी का, ये जो एहसास है, ये जब तबीयत में पैदा हो जाता है ना, जब इसके अंदर जब ज़ौक़ पैदा होता है। मैं जुमा लेट नहीं करता इसलिए कि जब मुझे कोई लेट करे तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं भी नहीं किसी को लेट करता। मैं कहता हूं जब मैं लेट नहीं होना पसंद करता तो कोई बेचारा क्यों लेट हो। थोड़ा सा एहसास, मैंने कहा था बात खत्म करनी है। आप मसरूफ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन घर में अम्मा है, उसका दिल करता है जब आप जाएं तो वो सारा दिन की बातें आपसे करें। वालिद बेचारे बीमार हैं, कई दफ़ा माजूर हैं, किसी जगह बैठे हैं, वो मुंतज़िर हैं, उन्होंने सारी बात आपसे करनी। आप मुफ्ती साहब होंगे, अल्लामा साहब होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन उसके तो पुत्र आप ही हैं ना। यहाँ आपको थोड़ी देर वक्त गुजारना है। ना समझ आए तो पूछ लो जनाब उम्मे ऐमन से, किस तरह रसूल करीम जाकर खबरगिरी करते। आप जितना मर्जी लंबा सफर करें, दुनिया घूम के आ जाएं, पर बीवी का लिबास आप है। उसने सारे दिन के दुख आपको सुनाने। मैं तो मसरूफ बड़ा हूं, मैं बाहर से थका आया हूं, तूने बात छेड़ दी है। बाफैज बाबरकत लोग यूं नहीं करते। हम अपने सोने के लिए लोगों का दिल तोड़ दें। सुनो, और बात खत्म हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन रसूल करीम ने मुझसे फरमाया, कहा आयशा एक बात करूं तुमसे। हुजूर मेरे तो नसीब जाग गए, करम हो जाए। फरमाया जब तुम राज़ी होती हो मुझसे तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है जब भी पता चल जाता है। कहती है मैं फटाफट और ज्यादा अमतन गोश होकर अर्ज करने लगी, हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम के रब की कसम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरी कैफियत क्या थी। वो बात कहाँ, या रसूल अल्लाह आप लफ्जों तक का ख्याल रखते हैं, जुमलों तक का एहसास फरमाते हैं कि कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कहां तक सोचे गई हुई है। फरमाती है मैं जब भी उस बात को सोचती मैं रो पड़ती कि हुजूर इतना ज्यादा ख्याल हमने ना छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी में महव हो गए, मस्त हो गए। मेरे दोस्तों में से जब कोई मुझे कहता है ना थोड़ा ड्राइवर, तो मैं कहता हूँ यार वो ठीक है आपने जिस तरह भी कह दिया, पर मैं तो गाड़ी में सो जाता हूँ, बेचारा जागता रहता है। वो उसको स्ट्रेट सीधा देखना है, मैं तो लेकिन कदर नहीं है ना, एहसास नहीं है। हमने सिवाय अपने दाएं बाएं देखना छोड़ दिया है। अपने आप को बाबरकत बनाएं, बाफैज बनाएं। मोमिन के लिए वो अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जाने के बाद लोगों की तारीफ़ें शुरू हुई और फिर बड़ी हुई। मैं अंदर बैठा था अभी हज़रत के घर में, तो मैं वहाँ भी कह रहा था कि मैं दिल से हज़रत मुफ्ती साहब की कदर करता हूँ, और मुझे हाजत नहीं है किसी बंदे की तारीफ़ करने की। थोड़ा सा ज़रा शेर से, किताब से, पढ़ने लिखने से शगफ रहता है। हज़रत अल्लामा शरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ना, साहबजादा खुर्शीद गिलानी साहब ने तकरीज़ लिखी थी, तो मैं भी
थोड़ा सा तालिब इल्मी के ज़माने में गिलानी साहब के पास आया जाया करता था, मुझे अच्छा लगता था उनका लिखना। तो शरफ साहब ने लिखा था कि समझ नहीं आई, ये उनका जुमला है जनाब, उलमा से माजरत के साथ। उन्होंने कहा था समझ नहीं आई कि सूरे कुबरे वाला मौलवी इतना शुस्ता कैसे लिख लेता है, इतना साफ कैसे लिख लेता है, ये समझ नहीं आई। फिर कहने लगे हाँ हाँ सुना है, मुर्गा भी जब पानी से निकलती है तो पर खुश्की होते हैं उसके। सुना है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिस जगह बैठते हैं फिर वो महफिल और अंजुमन का हजरत बड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, उम्दा लिखते हैं। और बाद मंजरनामे तो ऐसे हैं कि जो लोग नहीं गए वो भी अगर सही तरह पढ़ लें तो महसूस होता है कि हो गए आ गए। तो कुछ लोगों की कदर करें अपनी ज़िंदगी में। मैं एक जगह पे मौजूद था तो मुझे वहाँ के लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ के बाज़ उलमा से हमें शिकवा है, आप बड़े अच्छे हैं। मैं क्या, मैं इतने रहिंदा नहीं ना ता करके, अगर आ गया पक्का तो फिर मामला शायद कुछ और होगा। ये होता है ऐसा, जो चीज़ें ज़्यादा करीब होती हैं वो बाज़ोकात ज़्यादा, जो ज़्यादा दूर हो वो महसूस होता है कि शायद ज़्यादा बड़ी है। तो अपने आप को बाबरकत बनाए, बाफैज़ बनाए। ज़िंदगी वही अच्छी होती है जिससे कोई नफ़ा ले ले। अल्लाह ताला इस आस्ताने को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। की आज़म वाले रहमत माते दीनिया को कबूल फरमा। लाला 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 इन्होंने बोलना नहीं।